समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धदा। गणेश जी महाराज को नमस्कार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी प्रेमशंकर जी को नमस्कार और सभी मंच पर उपस्थित सभी विद्वद्गण और मेरे अग्रज और मेरी प्रेरणा के स्रोत यहाँ विद्यमान हैं। आदरणीय मोहनलाल जी भाई साहब, मुकेश जी और जिनके भी नाम में नहीं जान पा रहा हूँ, हरी जी भाई साहब, हमारे सभी साधु बंधु हैं। तो सभी साथियों से और सबसे नमस्कार, सबका वंदन। ज्योतिष पर बोलने के लिए बहुत मतलब ये एक दो दिन बहुत कम है और एक इस तरह की चर्चा है साहब के दो ही जने बैठे, मतलब ये सार्वजनिक चर्चा भी नहीं है बेसिकली। दो लोग बैठे और दो समान लेवल वाले लोग बैठे और फिर उसका एक अलग ही आनंद है। टॉक शो, हाँ, मतलब वो टॉक शो जैसा हो जाता है। अभी एक अमृता प्रीतम जी की किताब थी, उसको मैंने पढ़ा तो काफ़ी अच्छा जो है एक भवनों की गाथा उस तरह से। हाँ, तो वो कई चीज़ें ऐसी है जहाँ बहुत पर्सनल होता है। आइए तुरंत विषय पर आते हैं। देखिए, थर्ड आई एस्ट्रोलॉजी है ना, तीसरी आंख, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। आंख, दृष्टि, ज्योतिष और रोशनी, मतलब देखिए क्या कॉम्बिनेशन है ना। ज्योतिष क्या है? तो ज्योतिष दृष्टि है, देखना है। अभी सिर्फ हाँ रोशनी है, बिल्कुल पीछे से आवाज आई तो नो डाउट सिर्फ वो पर्यायवाची ही है, तो वो सब चीज़ें बिल्कुल हैं। मैं आपसे कुछ अनुभव शेयर करना चाहूँगा। जैसा यादव जी का आग्रह रहा कि बोला साहब यहाँ सभी लोग ज्योतिषी हैं, मुकेश भाई साहब का भी आग्रह रहा कि ज्योतिषी हैं तो कुछ स्पेसिफिक बताइए। मतलब ठीक है, ये तो सब जान रहे हैं, तो कुछ स्पेसिफिक जो मुझे लगता है, मुझे पता है या जो मैं जानता हूँ वो मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मैंने ये नोट किया कि जहाँ जहाँ भी मसाले की दुकान होगी ना, वहाँ आसपास कहीं ना कहीं नाला होगा, मतलब उसके आसपास वो चीज़ बहुत हिट जाएगी और ये अनुभूत सूत्र है। तो पहले जब मैंने एनालिसिस किया तो मुझे लगा कि यार ऐसे नहीं, ये तो चेक करना पड़ेगा। बहुत बार चेक किया। अब जयपुर वाले जितने भी लोग उन्हें बड़ा जल्दी समझ में आएगा, बोलना शुरू करूँगा। तो साहब जैसे ही मैंने नोट किया तो ये पाव भाजी की दुकानें बड़ी ज़बरदस्त चलती है गणेश जी मंदिर के पास में। तो एक रोज मैं सुबह सुबह वहाँ जवार डालने के लिए गया तो बड़ी ज़बरदस्त स्मेल आ रही साहब, ज़बरदस्त, बहुत बदबू वाली। तो मैंने कहा यार यहाँ बहुत अच्छा, तो वाकई बहुत अच्छा चला। फिर जैसे हम ये नाले की बात करते हैं, अगर अपन बात करें आंटीज सी स्कीम में, तो वो बिल्कुल वही है। फिर हम जोहरी बाजार से निकले, चौड़ा रास्ता में चले, तो चौड़ा रास्ता में जहाँ जहाँ पर बहुत फेमस ठेले हैं उनके सबके आसपास में बाथरूम है। तो मेरे को लगा यार इनमें क्या कॉम्बिनेशन है, क्या कनेक्शन है, माइंड में क्लिकिंग आई। तो मैंने महसूस किया कि देखिए स्मेल का जो कारक है वो राहु भी है ना। स्मेल का जबरदस्त कारक है साहब राहु, और राहु गंदगी का भी कारक है। तो दोनों चीजें एक जैसी चीजें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, पूरी दुनिया क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत वहां उसी तरह की चीज सफल होती है। तो जितनी आप और भी नोट करिए, आप लोग तो सब ज्योतिषी हैं जहां विद्यमान है, तो आप देखिए कि बड़ा मतलब चाटुकारिता का जितना भी काम है ना खाने वाला, उसके आसपास बहुत सक्सेसफुल होने के चांसेस तभी है जब वो इस तरह की सराउंडिंग है। अच्छा, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, आपने से कोई ब्यावर का तो नहीं? ब्यावर एक अजमेर के पास में जगह, हम ब्यावर गए। हाँ, तो ब्यावर में तिलपट्टी तो है ही साहब, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। ब्यावर में कोई सब्जी मंडी है, वहाँ पे नाला है बहुत जबरदस्त, उसके जस्ट कोने पे वो पकोड़े बनाता है और मुश्किल से 10 से 15 मिनट में पूरे पकोड़े, हाँ बहुत फास्ट उसकी सेलिंग है। राहु बस। तो कुल मिलाकर के ये मैंने इसको नोट किया। चलिए इसके अलावा दूसरी बात करते हैं। अब एक जो मेरी ये तो हो गई कि चलो ठीक है जो मैंने महसूस किया, और ये जब एक मैं अपना जो दिल से जो कहना चाहता हूँ वो कहे बिना क्या, मैं कहीं भी रहता हूँ तो मुझे लगता है ये तो मैं जरूर बोलूंगा। अपना होता है ना फेवरेबल, तो बिल्कुल मेरे को फेवरेट क्या लगता है कि हम लोग ज्योतिषी जो है ना, जब अपने उपाय करें ना तो व्यवहार पर होने चाहिए, न कि जो हम दूसरों को बता रहे हैं। देखिए ज्योतिष, अभी एक पैसा कहीं से आवाज आई थी जैसे कि बोला साहब आप ना कमाओ मत, व्यापार मत करो, ये करो या कम करो, तो फिर हम हमारे बच्चों को कैसे पालें? पहले तो क्या हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे साहब,
और राजा उस पूरे ज्योतिषी के परिवार को खाना पीना एजुकेशन ये वो सब हुआ करता था। आज अगर वैदी में मैं बहुत ईमानदारी से चल रहा हूँ और ठीक है जो तुम दे जाओगे वही लेकर रख लूंगा, ठीक है, तो मेरे तो बच्चे नहीं पलेंगे, मेरे बच्चे सामान्य स्टेटस के हिसाब से नहीं चलेंगे और वो लो फील करेंगे, बाद में कहेंगे हमारे पिताजी ने क्या क्या प्रोफेशन चुना। इवन बच्चे बोलने में शर्माते हैं कि हमारे पिताजी पंडित हैं। तो कहने का मतलब ये, और सर रिजर्वेशन का फायदा भी नहीं ब्राह्मणों को। तो ये सब, तो अब क्या है कि अपन अपने खुद के उपाय को किस तरह से करें। जी ठीक है। देखिए मेरा ये मानना है कि 7 ग्रह जो है ना, अब सॉरी ग्रह तो नहीं है, आपको लगेगा यार 7 ही बोल रहे हैं। विपग्योर जो है, विपग्योर थ्योरी जो है अपने आप में वो 7 ही सजेस्ट कर रही है। 7 प्लैनेट, 7 चक्रास और सब चीज 7। हाँ, और 2 चीज तो पॉइंट है, नॉर्थ नोड और साउथ नोड। तो अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अपने जो उपाय है ना, केवल पर्सनल उपाय, वो व्यवहार में करें। जैसे आज जोधपुर वाली जो दीदी आई है, इन्होंने बताया कि साहब मसाले वसाले, बहुत अच्छा लगा मुझे। ऐसे मैं भी बिल्कुल सिंपल बात कहना चाहता हूँ अपन सबके हित के लिए, जो मुझे लगता है हित की है, किसी को नहीं लगे तो वापस लौटा दें। हाँ, क्योंकि देखिए अगर आपका सूर्य खराब हो रखा है, अब सूर्य कैसे खराब हो रखा है तो पता है सबको कि वो हड्डियां कमजोर हो रही है, कॉन्फिडेंस खत्म है, ये वो सब ज्यादातर लोग जानते हैं। तो भैया आप कितना ही कुछ उपाय कर लो, कितने ही मानक पहन लो, कितने आदित्य हृदय को पाठ करो, इस जन्म में आपके जो पिता हैं अगर उनसे आपको ब्लेसिंग नहीं मिलेगी ना, तो ठीक आप खुश हो जाओ, अगले जन्म में लेके चले जाओ। मेरे को कर्ज पिक्चर बड़ी अच्छी लगती है साहब, एक हसीना थी एक दीवाना था, कि वो सब सर्कल है। सर्कल कैसे, अभी एक आपने भी बोला क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो ज्योतिष जो जन्मपत्री है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो उसका रीजन क्या है, उसका बस प्रारब्ध है। तो प्रारब्ध का क्या है कि आप जब तक उसको चुकाओ, ये तो लोन लेके आए हो यार, आप लोन तो पे ऑफ करना ही पड़ेगा। प्यार से करोगे बहुत अच्छी बात है, और दादागिरी पूर्वक उपाय लगाओगे, ज्योतिष टुकड़म लगाओगे कि यार कैसे कैसे कर ले, तो फिर ब्याज समेत देना आगे। हाँ, वो तो सब मैंडेटरी, सब कहीं ना कहीं मैंडेटरी है। तो सूर्य के लिए पिताजी का सम्मान करें और उनकी आज्ञा का पालन करें, उनको हैप्पी करने की कोशिश करें बस। और सांसारिक चीजों के लिए, सांसारिक चीजों के लिए उस कष्ट को नहीं बढ़ाएं, नहीं तो आगे आपको पे ऑफ करना पड़ेगा। चंद्रमा खराब है, डिप्रेशन में, अवसाद में, आज 90% लोग डिप्रेशन है ना, तो क्या दिक्कत आ रही है भाई साहब, माता जी को करो ना, माता जी की सेवा करो। है अपने राजस्थानी में कहते हैं काला माथे वाली आई और बेटो बदलियो। तो अब ऐसा नहीं, क्योंकि देखो एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन मुकेश भाई साहब, मैंने क्या नोट किया कि एच की स्थिति बड़ी खतरनाक है। एम और डब्ल्यू के बीच में एच बड़ा खिंचाव है, उसकी एक टांग तो एम की तरफ और एक टांग बैक, और सांस भी कभी बहुत ही, माँ भी कभी सांस बनेगी, ये सब बिल्कुल सिस्टम है। तो उसके बीच में इसकी हालत बड़ी खराब हो जाती है एच की, कि वो हाँ सैंडविच है वो इधर, और दोनों ही खींचेगी कंफर्म है। तो इसमें बैलेंस बैठाना अगर आपको आ गया और आपने अपने चंद्रमा को सही रख लिया, तो जिंदगी में डिप्रेशन आएगा ही नहीं। मैंने तो खूब ही नोट करा है साहब कि आप चाहे कितने भयानक डिप्रेशन में हो, आपकी माँ आपके पास है ना, और उसने आपके सिर पर हाथ फेर दिया कि बेटा ऐश कर, तो पता नहीं कहां से डिप्रेशन उड़ जाता है, मुझे तो पता ही नहीं चला। माँ की गोद में आज भी, जैसे मेरी उम्र 47 साल है, अभी उम्र बताने में कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो अभी भी 47 की एज में भी अगर मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, कुछ नहीं बोलना है, बस माँ के पास जाना है, बैठना है और उनकी गोद में सिर रखना है, और वो भी कुछ नहीं बोलेगी, आपको पूछते ही है, बस उन्होंने 2 बार यूं करा और पता नहीं कहां से प्रसन्नता अंदर आ जाती है, और फिर वापस उठ खड़े होता है काम करने के लिए। तो इसका मतलब क्या सपोर्ट किया आपको, मून, माता। मेरे चंद्रमा नीच का था, तो चंद्रमा नीच का है तो मुझे पता है साला अपने को मिलना तो यही है, क्योंकि पिछली बार आपका अपना कोई ना कोई ऋण बाकी है। तो अच्छा सुनो, उधर से आपको कष्ट मिलेंगे, ये तो कंफर्म है, क्योंकि आपको चुकाना है ना, चुकाना है आपको, तो चुकाना तो दो ना, फिर तो माँ का सम्मान करो। उसके बाद में फिर से ब्लड प्रेशर, हाई बीपी बड़ा जबरदस्त परेशान कर रहा है सबको। लोग कह रहे हैं नमक खाने से आ रहा है, कुछ नहीं साहब, हमारे बगल में खूब दबा दबा करके नमक चेपने वालों को कोई ब्लड प्रेशर नहीं है। तो क्यों आप संपत्ति के लिए और फालतू बातों के लिए भाई से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। कोशिश करिए मित्रों को, भाइयों को, समवय व्यक्तियों के साथ अच्छा व्यवहार करें। अच्छा देखिए, अभी एक आपने प्रशांत जी ने कही थी बात, बहुत अच्छी लगी मुझे प्रशांत जी की बात। प्रशांत जी का कहना था कि आप संस्कार लाइए, मैं भी यही चाहता हूँ और मैं भी यही करता हूँ।
मेरे पास कोई कंसल्टेंसी आने के लिए, और एक भाई साहब ने कहा स्टोन्स, बहुत गजब बात कही है, स्टोन्स व्यर्थ नहीं है, मैं भी इसका साक्षी हूं। स्टोन्स तो साइंस है साहब, प्योर साइंस है। आप देखिए उसको वी शेप में लेकर के उस तरह की जो ब्रह्मांड में एनर्जी है, जो कलर्स है, उसको एब्जॉर्ब करके आपकी बॉडी में इंसर्ट ही तो करवा रहे हैं, तो क्यों नहीं साइंटिफिक है वो तो 100% साइंटिफिक और बहुत तेज असर करता है। 2003 में जब मैं आईएएस वगैरह की तैयारी करके जब आया, घर में मना कर देते शादी नहीं करूंगा ये वो, तब मुझे ज्योतिष बिल्कुल नहीं आता था। और मेरे पिताजी ने किसी ज्योतिष से पूछ के मुझे पुखराज पहनाया और 5वें दिन मैंने शादी के लिए हाँ कर दी थी। और एक पिताजी ने भी हाँ बोलती, मौका नहीं चुका, बस फटाफट फेरे। और जब तक हो समझ में आया लोग साहब शादी हो चुकी है, अब तो हनीमून कहाँ जाना है ये बताओ। मैंने कहा यार मैं ही हूँ क्या। पंडित जी अब तो 3-4 पिक्चर बन गई होगी। हाँ सर बिल्कुल। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि स्टोन का अपना महत्व है और बहुत इफेक्टिव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए, और आजकल देखिए बुध का तो बड़ा जबरदस्त हाल खराब है, आने वाले बहुत से लोगों का बुध खराब होना तय है, बहुत तय। और कोर्ट ने तय कर दिया। बोला साहब ये कोर्ट ने क्या कर दिया, अभी देखिए, नहीं वाणी तो छोड़ो साहब, वाणी की बात नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, बड़ा ध्यान से समझिए कि प्रॉपर्टी राइट्स जो दिए ना कोर्ट ने फीमेल्स को, बहनों को दिए, इतने लोगों की लंका लगने वाली है और लग गई। बुध, बहन भी नहीं समझ पा रही क्या लफड़ा है, और भाई भी नहीं समझ पा रहा क्या लफड़ा है, और कोर्ट ने ऐसा कानून बनाया है कि हजारों लोगों के बुध खराब हो जाएंगे। अगले समय में आप देखिएगा, आज नहीं तो 50 साल बाद आप देखिए लोगों को लकवे की बीमारी बहुत ज्यादा होगी। अभी तो आना शुरू हो गई है और ज्यादा आना शुरू, क्योंकि पूरा कम्युनिकेशन तोड़ रहे हो आप यार। भाई बुध क्या है, संवाद है, तो संवाद कम्युनिकेशन तोड़ दी आपको, सबको लकवा होना शुरू हो जाता है। माइंड से अगर आपकी बॉडी का कम्युनिकेशन ब्रेकअप हुआ तो लकवा आना शुरू हो जाएगा। अब उसमें क्या कर रहा है साहब कि साहब बहन तो क्या, हमारे यहाँ मेरे पास बहुत सारे केस आते हैं साहब, और खासकर जो अपने राजाशाही लोग हैं उनके बहुत केस आ रहे हैं कि साहब मीना है और वो जाट है, उनके पास बहुत जमीन है। हमारे राजस्थान में तो मीनाओं के पास बहुत जमीन है जी। तो उन्होंने क्या करा साहब की बहन कह रही कि यार 1-2 करोड़ के ये भाई ज्यादा भात जामने देगा, तो क्यों फालतू पर टेंशन ले, आराम से 50 करोड़ की जमीन रखे ना इधर। तो बुध खराब हो गया तुरंत से, और उधर भी खराब हो गया, भाई उससे लड़ाई झगड़ा कर रहा है क्योंकि भाई की एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी। तो बुध के लिए आप बहनों बुआओं को, धर्म की जड़ सदाहरी, आप सब जान रहे हैं, अपने आप समझ, उस तरह का एक प्रावधान है, तो बुध ठीक हो जाएगा। गुरु के लिए क्या कह रहे हैं, तो गुरु को अपन जान रहे हैं कि अपने जो भी इष्ट मित्र गुरु हैं या जो भी अपने उन सब का ध्यान रखेंगे तो आपका गुरु ठीक होता रहेगा। शुक्र के लिए सम व स्त्रियां, ये बड़ा, शुक्र भी बहुत खराब हो रहा अभी। उसका कारण क्या है कि जितने भी शुक्र से संबंधित आजकल ये लिव रिलेशन भी, ये सब चीजें, देखिए मेरे को एक छोटी सी बात और बतानी है यहाँ, वो ये बताना है कि अगर महिला और पुरुष की पहले दिन से अंडरस्टैंडिंग है ना, और उसमें कोई ये नहीं है कि 7 जन्मों का बंधन बांधने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, तब तो शुक्र का दोष नहीं है। शुक्र का दोष तभी उत्पन्न होगा जब मेल तो क्विट करना चाहता है और फीमेल होल्ड करके रखना चाहती है, और उस समय अगर आपने उसको डिच किया तो निश्चित रूप से आपका शुक्र खराब होगा। और पहले दिन से ट्यूनिंग है कि इट्स ओके, तो फिर तो अगर ऐसा नहीं होता तो सारे जानवर है वो तो सब शुक्र, अब तक शुक्र के बहुत सारे को लेकर के खड़े हो जाते हैं। मेरा मानना है ज्योतिष जानवरों में भी है, कुत्ते का भी भाग्य है यार, कोई कुत्ता गाड़ी में घूम रहा है, कोई कुत्ता गली में पैदा हो रहा है, तो उसकी ज्योतिष नहीं, क्या उसकी जन्मपत्र देखने का अपने को टाइम ही नहीं है, भाई पैसे नहीं देता, क्यों देखेंगे अपन। तो बहुत सारी चीजें। इसके अलावा शनि, अगर आप अपने वर्कर्स का पैसा खा जाएंगे तो निश्चित रूप से आपका शनि खराब हो जाएगा। अपने जो भी चाकर है उनको पूरा पैसा दीजिए, एक्स्ट्रा पैसा दीजिए, उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए, शनि अच्छा हो जाएगा। राहु केतु तो दादा है आपके। और एक बहुत अच्छी बात, संस्कार वाली बात प्रशांत जी, मुझे क्या लगता है अपने यहाँ घरों में पहले गर्म रोटी बंद करके स्वीपर को दी जाती थी, आजकल तो स्वीपर भी रोटी लेना नहीं चाह रहा। स्वीपर कह रहा भाई साहब आप तो पैसे तो क्या लगा रखा है रोटी में। और अगर वो चीजें किसी के यहाँ चलती रहती है अभी भी, तो राहु का कोई दोष उसको नहीं रहेगा और वो हमेशा अच्छा सस्टेन करेगा। और वही बात केतु के साथ है, तो पहले जो पशुपालन था उसमें केतुओं का बड़ा ध्यान रखा जाता। आज व्हीकल्स की बात है तो आपने व्हीकल्स के साथ में बहुत अच्छे से पेश आइए, केतु बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर आप सारे 7 ग्रहों 9 ग्रहों का ध्यान रखते हैं और व्यवहार को अपना ठीक रखते हैं तो निश्चित रूप से आपका अगला जन्म और ये जन्म दोनों ही चीजें, आजकल फाइलें फास्ट निमट रही है, ईश्वर की प्रोसेस फास्ट है, इसलिए तुरंत प्रभाव आ रहा है। व्यवहार चेंज करिए और तुरंत आपके साथ प्रभाव होता दिखाई देगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।